नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुमित कुमार है और आज मैं आपको कक्षा 8 का विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा। आज के विषय में हम सीखेंगे पदार्थों में हम धातु और अधातु को कैसे पहचानते हैं। तो हमारा आज का जो उपविषय है वो है धातु और अधातु। तो हमारा आज का उपविषय है पदार्थ, धातु और अधातु। तो आज हम पदार्थों में धातु और अधातु को पहचानना सीखेंगे। पदार्थों के कुछ भौतिक गुण होते हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये पदार्थ धातु है या अधातु है। जैसे अब हमने कुछ पदार्थों के नाम लिख लिए हैं, जैसे आयरन है, कोयला है, सल्फर है, एल्युमिनियम है और कॉपर है, जिसे हम तांबा कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनके भौतिक गुण देखेंगे, जिसमें हम चेक करेंगे कि कौन कौन से पदार्थ कठोर और चमकदार होते हैं, कौन कौन से पदार्थ कठोर और चमकदार नहीं होते हैं। तो देखिए, जो आयरन होता है वह कठोर भी होता है और चमकदार भी होता है। और अगला जैसे कोयला है, कोयला ना कठोर होता है और ना ही चमकदार होता है। और अगला है सल्फर, सल्फर भी न कठोर होता है और न ही चमकदार होता है। अगला है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम चमकदार भी होता है और कठोर भी होता है। अगला है कॉपर, जिसे हम तांबा भी कहते हैं। तो यह चमकदार भी होता है और कठोर भी होता है। तो अब हम देखेंगे जो ये पदार्थ हैं, इनके भौतिक गुण में हम अगला भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो पहले हमने भौतिक गुण पढ़ा है उसका कठोर व चमकदार का। अगला है आघात वर्धनीयता। तो इस गुणधर्म में हम क्या देखेंगे, हम इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये सारे हमने पदार्थ ले लिए हैं और इनको हम एक एक को हथौड़े से पीट पीट कर देख रहे हैं। तो हमने पहले आयरन को पीटा, तो आयरन को देखा, लोहे को देखा कि वो चपटा हो गया है। फिर जैसे हमने कोयले को हथौड़ा मारा तो वह टुकड़ों में बिखर गया। और फिर ऐसे ही हम सल्फर पे करके देखते हैं तो सल्फर भी बिखर जाता है। और एल्युमिनियम को जब हम पीटते हैं तो देखते हैं कि वो एल्युमिनियम चपटा हो जाता है। ऐसे ही हम तांबे को पीटते हैं तो तांबा भी चपटा हो जाता है। तो जो ये पदार्थ का जो चपटा होने का भौतिक गुणधर्म है ये धातु में होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। तो मतलब कि ये आघात वर्ध्य है। अगला है तन्यता। तन्यता में हम देखते हैं कि धातुओं का वह गुण जिसमें हम उसको खींचकर एक पतली तार बना सकते हैं। जैसे हम एल्युमिनियम की तार बना सकते हैं, तांबे की तार बना सकते हैं। कभी आपने देखी है कोयले की तार? नहीं देखी होगी, क्योंकि हम कोयले को खींचकर पतली तार नहीं बना सकते हैं। अगला भौतिक गुणधर्म है सुचालक और कुचालक। इसमें हम देखते हैं कि जब ये पदार्थ लेते हैं, इनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाह हो रही है तो वह सुचालक है, अन्यथा वह कुचालक है। तो हमें पता है कि जैसे लोहे में भी विद्युत पास होती है तो वह सुचालक है, कोयला कुचालक है। इसी प्रकार सल्फर भी कुचालक है। एल्युमिनियम और कॉपर ये दोनों सुचालक है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जो गर्म बर्तन होता है उसको हम सीधे अगर हाथों से पकड़ेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो इसलिए गर्म बर्तन के या तो बाहर प्लास्टिक या फिर कोई लकड़ी का हैंडल होता है, उससे पकड़ते हैं। तो इसमें जो प्लास्टिक है और लकड़ी है वह ऊष्मा के कुचालक हैं। इसलिए जब हम प्लास्टिक या लकड़ी को पकड़ते हैं तो हमें वो गर्म चीज़ का आभास नहीं होता है। अगला गुणधर्म है ध्वनिक। इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम पदार्थों को पीट कर देखते हैं जिनमें ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह ध्वनिक होते हैं। और जिन पदार्थों में गायन ध्वनि उत्पन्न होती है वह पदार्थ धातु होते हैं। तो जैसे हम आयरन लोहे को पीटते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जो कोयले को पीटते हैं हम तो उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है और न ही सल्फर में होती है। एल्युमिनियम और तांबे में ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मंदिरों में जो घंटियाँ होती है उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो भी धातु की बनी होती है। तो इस प्रकार आपने समझा कि ये जो भौतिक गुणधर्म होते हैं जिसमें कठोर व चमकदार होता है और आघात वर्धनीयता होता है, तन्यता होता है, सुचालक होता है जो,
और धावनिक भी होता है, वे सभी क्या होते हैं? वे सभी धातु होते हैं। तो इसमें हम धातु कौन कौन सी है? इसमें जो आयरन है ये धातु है, और एल्युमिनियम है ये धातु है, और कॉपर है ये धातु है। और अधातु कौन सी होती है? जिनके अंदर न वे कठोर होती है न वो चमकदार होती है, और न ही उनमें आघातवर्धक गुण होता है, और साथ में उनमें तन्यता का भी भौतिक गुण नहीं होता है, और ना वे सुचालक होते हैं उष्मा के, और ना उनमें कोई ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये सब क्या होते हैं? अधातु होते हैं। तो धातु के उदाहरण कौन कौन से हैं? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम। धातु के उदाहरण कौन कौन से हैं? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब धातु के उदाहरण हैं। और अधातु के उदाहरण कौन कौन से हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब अधातु के उदाहरण हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जो धातु होती है हमारे पास सोडियम, जो हमारे पास धातु होती है सोडियम व पोटेशियम, ये धातु नरम धातु होती है, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। और एक धातु होती है मरकरी, मरकरी धातु को हम देखते हैं कि वो जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। इनके अलावा जो धातु बच गई वो सब में ये सब भौतिक गुण उपस्थित होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको जो ये पाठ है धातु और अधातु, इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि धातु कौन सी होती है और अधातु कौन सी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।